हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। हल्दी सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्रिला पृष्ठम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला पृष्ठम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सचिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दस रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की सर्वनाशन कृष्ण सिंह भगवान की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति कुमुद गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। श्री चैतन्य गौड़ीय जय। नित्रिला कृष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति निकेतन तुलसी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद दंडीपाद घन की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस गुरुदेव कवि तव करुणा प्रकाशे गुरुदेव कवि तव करुणा प्रकाशे श्री गौरांग लीला है नित्य तत्व दृढ़ विश्वासे हरि हरि बोली गुद्रुम कानने हरि हरि बोली गुद्रुम कानने भ्रमिव दर्शनयासे निताई गौरांग अद्वैत श्रीवास गदाधर पंचजना कृष्ण नाम रसे वसावे जगत कृष्ण नाम रसे वसावे जगत करी महासंकीर्तन नर्तन विलास मृदंगवादन सुनिब अपन काने देखिया देखिया से लीला माधुरी देखिया देखिया से लीला माधुरी आशिव प्रेमेर बाने ना देखिया बार से लीला रतन हाँ कांदी हाँ गौरांग बली
हमारे विषय पागल बलिया, हमारे विषय पागल बलिया, अंगेते दिवेक धोली। गुरुदेव कब तब करुणा प्रकाशे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया, कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया, कबे आमी छाड़िब विषय अभिमान, कबे विष्णु जने आमी करबि सम्मान। गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंते तीर्ण करी दड़ा इव निष्कपटे। तदिया तदिया जना इव दुख ग्राम, संसारया न लहते मांगी विश्राम। सुनिया मारा दुख वैष्णव ठाकुरा, आमालागी कृष्णे आवे दिवेन प्रचुर। वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय, एहेन पामर प्रति हईबेन सदय। विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे, कृपा करी संगे लह किंचने। विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे, कृपा करी संगे लह किंचने। दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, मुरलीधर गो वर्धन धारी। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, मुरलीधर गो वर्धन धारी।
श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धनधारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धनधारी मुरलीधर गोवर्धनधारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धनधारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धनधारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल साक्षात् हरित्वेन समस्त्र शास्त्रै रुक्तस्थथा भाव्यतीव शब्दि किन्तु परभोर्जा प्रियवतस वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाशमय विग्रह गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदानकारी श्री गुरु पतित गुरुदेव पतित पावन परम करुणामय नित्य लीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित्व कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। श्री चैतन्य गौड़िया मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित्व कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाराज प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित्व कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु वैष्णविन मातृविन पितृविन सभी के यथावत संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हो। कुछ दिन तो मैंने बाहर में था, कलकत्ता में भी था। कल एक गुरु भाई के घर पर गया था। वहाँ पर नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके कारण मैं जो हमारा नित्य जैव धर्म नहीं जीव का धर्म जो चल रहा है उसको मैं चर्चा नहीं कर पाया। जो भी है आज चाकदा आ गया हूँ। आप लोगों से प्रार्थना बार बार करता हूँ कि पेज को फॉलो करने के लिए बोलिए,
शेयर करिए लोगों को, जिससे जीव का वास्तविक धर्म क्या है उसके विषय में लोग जान सकें। जो लोग फेसबुक पर नहीं हैं उन लोगों को बोलिए, या उन लोगों के यूट्यूब पर शेयर करिए। यूट्यूब पर बोले कि यूट्यूब पर श्री जगन्नाथ मंदिर जसराचार्य के नाम से यूट्यूब है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, जिससे उनको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, वो लोग भी इस जीव के धर्म की चर्चा को सुन करके अपना लाभ उठा सकें। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो परसों हम लोगों ने चर्चा किया था कि देवीदास ने अपने पिताजी से बोलते हैं कि मैं अब देख रहा हूँ, यानी बांग्ला में बोलते हैं कि आमी एखन देखतेছি, मैं अब देखता हूँ कि वैष्णवदेर केवल गुलामी नय, वैष्णव लोग सिर्फ भंडामी नहीं कर रहे हैं। वैष्णव लोग जो है सिर्फ लंपट नहीं है, वैष्णव लोग दुष्ट नहीं हैं। यह लोग क्या हैं? तहारा अत्यंत सुखदर्शी। वैष्णव लोग अत्यंत ही सूक्ष्मदर्शी हैं। ये देवीदास ने मान लिया जब पिताजी की बात सुन करके, और बोलते हैं श्री मूर्ति उपासना व पार्थिव वस्तुति ईश्वर ज्ञान परस्पर अत्यंत पृथक। श्री मूर्ति की उपासना और जो जागतिक वस्तु है उसमें ईश्वर ज्ञान प्राप्त करना, दोनों में अंतर है। कार्य भेद किसी देखी ना, कार्य के अनुसार माने यानी कार्य के अनुसार कुछ भी भेद उसमें दिखाई नहीं देता। निष्ठा ते विशेष भेद है, निष्ठा में विशेष भेद है। वैष्णव में अवैष्णव में कार्य में भेद नहीं है, लेकिन निष्ठा में भेद है। कैसे भेद है यहाँ बता रहे हैं। ये विषय आमी किछुदिन चिंता करब, इस विषय में मैं कुछ दिन चिंता करूँगा, सोचूंगा। पिता आमार एकटा प्रधान खटका मिटिया गेल। हे पिताजी, मेरा एक मुख्य जो मन में खटका था वह मिट गया। एखान आमी जोर करिया बोलते पारी जे ज्ञान विद्येर उपासना केवल ईश्वरेर सहित तंचकता मात्र। यहाँ बता रहे हैं कि अब इस समय में डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञानवादियों की जो उपासना है वह केवल ईश्वर के साथ सिर्फ मंचना है और कुछ नहीं है। ईश्वर को फाकी देना बोलते हैं, मतलब ईश्वर को फाकी देना यानी भगवान को हम फाकी कहाँ तक दे सकते हैं? भगवान को तो फाकी नहीं दे सकते, खुद को फाकी देना। यानी यहाँ पर वो लोग ईश्वर के साथ तंचता मात्र, सिर्फ तन थोड़ा सा अंश मात्र है, बाकी कुछ नहीं है। भाल एक कथा आबार अपना चिरसरने निवेदन करिब। अच्छा हुआ। अब एक बात और मैं आपके श्री चरण में निवेदन करूँगा।
এই বলিয়া তখন देवी विद्यारत्न व शंभु निज बासाएं चलिए गए। इस बात को निवेदन करके और देवीदास और विद्यारत्न दोनों अपने कुटी में चले गए, अपने स्थान पर चले गए। अपराह्ने उभय आसिया छिलन बटे। शाम के टाइम अपराह्न यानी सुबह में दोनों आए हुए थे ठीक, किंतु से सब कथा अवकाश चलो ना। सुबह में आए लेकिन ये सब बात करने के लिए उनके पास समय नहीं मिल पाया। नाम गाने सकले सुख लाभ करते छिलें। नाम गान में ही, नाम संकीर्तन में ही सारे लोग आनंद प्राप्ति कर रहे थे। पर दिन अपराह्ने परमहंस बाबाजी मंडपे सकली बसिया छन। दूसरे दिन अपराह्न यानी सुबह में परमहंस बाबाजी महाराज के मंडप में सभी लोग बैठे हुए हैं। देवी विद्यारत्न व शंभु लाहड़ी महाशय निकटे आछन। देवीदास और शंभु ये दोनों लाहड़ी महाशय के पास ही बैठे हुए हैं। एवं समय ब्राह्मण पुष्करणी काजी असिया उपस्थित है। इस समय उसी समय ब्राह्मण बामन पुकुर से कुछ काजी लोग आकर के वहाँ पर उपस्थित हुए। काजी लोग यानी कुछ मुसलमान लोग आके वहाँ पर उपस्थित हुए। काजी की देखिया वैष्णवगण सम्मान करिया उठिलन। और काजी लोगों को देख करके वैष्णव लोग उनको उनके सम्मान के लिए उठकर खड़े हो गए। काजियों परमानंदे वैष्णव दिख के अभ्यर्थना करिया मंडपे बसलें। काजी लोग भी वैष्णव लोग को स्वागत किए और स्वागत वगैरह करके और जो भी प्रणाम वगैरह करना होता है करके वहाँ मंडप में बैठ गए। परमहंस बाबाजी बोलिलेन अपनारा धन्य। परमहंस बाबाजी महाराज बोलते हैं आप लोग धन्य हैं, जेहेतु अपनारा श्रीमन महाप्रभु कृपा पात्र चाँद काजी वंशधर। बोलते हैं आप लोग धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि आप लोग श्रीमन महाप्रभु के कृपा पात्र चाँद काजी के वंशधर हैं। अमादे की कृपा करिबेन, हम लोगों के ऊपर भी आप लोग कृपा करना। काजी बोलिलेन श्रीमन महाप्रभुर प्रसादे अमरा वैष्णव गणेर कृपा पाता ही अच्छी। बता रहे हैं काजी कि श्रीमन महाप्रभु के प्रसाद से यानी कृपा से हम लोग वैष्णव लोगों की कृपा पात्र हुए हैं। अमादेर गौरांगी प्राणपति, हम लोगों के गौरांग ही प्राणपति हैं। तहा के दंडवत प्रणाम ना करिया हमरा कोनो काज करीना। उनको हम लोग दंडवत प्रणाम ना करके कोई भी काम नहीं करते। लाहड़ी महाशय मुसलमान दिगीर भाषाएं बड़ पंडित छिलन। लाहड़ी महाशय जो उस उर्दू भाषा है उसमें वो बड़े पंडित थे, विद्वान थे। তিনি कुरान शरीफेर 30 सेफारा समुदाय पढ़ियाছিলেন। कुरान शरीफ के 30 अध्याय तक वो पढ़े हुए थे। सूफीदेर अनेक ग्रंथ आलोचना करियाছেন और सूफी लोगों के बहुत से ग्रंथों की आलोचना भी उन्होंने किए हुए हैं। তিনি काजी महाशय के जिज्ञासा करिलेन। वह काजी महाशय से प्रश्न किए अपनारे मते मुक्ति की, आप लोगों के अनुसार मुक्ति क्या है? काजी कहिलेन, काजी बोले अपनारा जहाँ के जीव बोलें तहाँ के अमरा रूह बोली। आप लोग जिसको जीव बोलते हैं हम लोग उसी को रूह बोलते हैं। से रूह दुई अवस्था थाके, वही जो रूह है दुई अवस्था में रहता है। अर्थात रूह मुजरदी व रूह तरकाबी।
अर्थात दो प्रकार के नाम बता रहे हैं यहाँ पर कि रूह जो है मुजर्रदी व रूह तरकाबी। जहाँ के अपना अचित बोलें तहाँ के ही अमरा मुजरबद बोली। जिसको आप लोग चित बोलते हैं उसी को हम लोग मुजरद बोलते हैं। जहाँ के अपना अचित बोलें तहाँ के अमरा जीसस बोली। जिसको आप लोग अचित बोलते हैं उसको हम लोग जिसम बोली। जिसको आप लोग अचित बोलते हैं उसको हम लोग जिसम बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं। मुजरद देश व कालेर अतीत। जो मुजरद है वह देश और काल के अतीत है। जिस्म देश व कालेर अधीन। जो जिस्म है, जिस्म मतलब शरीर, शरीर जो है देश और काल के अधीन है। तरकाबी रूह व बद्ध जीव वासना मन व मलफूत अर्थात ज्ञानपूर्ण। जो तरकाबी रूह है वह बद्ध जीव और वासना मन व मलफूत अर्थात ज्ञानपूर्ण, अर्थात वह ज्ञानपूर्ण है। मुजरबदी रूह ये समस्त ऐते शुद्ध व पृथक। जो मुजरदी है, रूह है, आत्मा है, वह जो जीव है वह इस समस्त ज्ञान से अलग है, शुद्ध है, पृथक है। आलम मिसाल बलिया जे चिन्मय भूमि आछे। आलम विशाल आलम मिसाल बोल करके जो वहाँ उनका जो चिन्मय भूमि बताते हैं। तथा मुजरदी रूह थाकिते पारन। वहाँ पर मुजरदी जो जीव है वहाँ पर रह सकते हैं। अस्क अर्थात प्रेम समृद्ध क्रमे रूह शुद्ध है। अर्थात बता रहे हैं प्रेम समृद्ध क्रम के अनुसार जो जीव है शुद्ध हो सकता है। पैगंबर साहेब के खोदा जे स्थाने लैया जान से ये स्थाने जिस्म नहीं। पैगंबर साहब जो थे खुदा, यानी उनके जो खुदा थे, उनको जिस स्थान पर ले गए हैं वहाँ पर जिस्म यानी शरीर नहीं रहता, किंतु सेखाने रूह बंदा अर्थात दास एवं ईश्वर खुदा अर्थात प्रभु। वहाँ पर सेखाने रूह बंदा अर्थात दास है एवं ईश्वर वहाँ पर खुदा अर्थात प्रभु हैं। अतएव बंदा व खुदार संबंध नित्य। अतएव बता रहे हैं बंदा और खुदा का जो संबंध है वह नित्य है। यानी बंदा यानी दास, दास का और खुदा का यानी ईश्वर का संबंध वहाँ पर नित्य है। शुद्ध भावे यही संबंध लाभ करा नाम मुक्ति। शुद्ध भाव से इस संबंध को की प्राप्ति करना ही, इस शुद्ध भाव से इस संबंध के विषय में जानना ही मुक्ति है, प्राप्त कर लेना ही मुक्ति है। कुराने এই সুফিদের किताबे এই सकल आछे बटे। कुरान में सूफी लोगों की किताब में इस प्रकार से है, ठीक है, किंतु सकले ही ता बुझते पारन ना। सभी लोग इसको समझ नहीं पाते। गौरांग महाप्रभु कृपा करिया चाँद काजी साहब के एक कथा शिक्षा दिया छन। चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु ने कृपा करके चाँद काजी को यही सब कथा, यही सब बात उनको शिक्षा दिए हैं। तदवधि अमरा शुद्ध भक्त हयासी। उसी कारण
हम लोग शुद्ध हैं। लाहिड़ी महाशय कुरानेर मूल मतों की, कुरान की जो मूल मत है वह क्या है, प्रश्न कर रहे हैं। काजी बोलते हैं कुनारेर जे बिहिस्त वर्णित अच्छे तथा कोनो प्रवादतेर कथा नाई बटे। कुरान में जो बहिष्ठ वर्णित है, जो लिखा हुआ है, तथा कोनो इबादतेर कथा नाई बटे, कोनो इबादत करने की वहाँ पर बातचीत नहीं है, ठीक है, किंतु तथा जीवन ही इबादत, वहाँ पर बता रहे हैं कि वो जीवन ही इबादत है। खुदा के दर्शन करिया परम सुखे तत्रस्थ लोग सकल सुख मग्न थाकेन। वहाँ बता रहे हैं कि खुदा को दर्शन करके परम सुख में वहाँ पर तटस्थ लोग, सारे लोग सुखी रहते हैं, यानी मग्न सुख में मग्न रहते हैं। एक कथा श्री गौरांग देव बलियाचन, यही बात श्री गौरांग जी बोले हुए हैं। लाहिड़ी महाशय बोलते हैं खुदा की मूर्ति कुरान पाया जाए, खुदा की जो मूर्ति है वह कुरान में पाया जाता है। काजी महाशय बोलते हैं कुरान बोलें खुदार मूर्ति नहीं। कुरान में बताते हैं कि कुरान बोलता है कि मतलब कुरान जो शरीफ है वह बोलता है कि खुदा की कोई मूर्ति नहीं है। श्री गौरांग चांद काजी की बलियासन जी कुरान केवल जिस्मानी मूर्ति निषेध, कुरान में बता रहे हैं, मतलब गौरांग देव बोले हुए हैं काजी को कि कुरान में केवल जिस्मानी मूर्ति को निषेध किया गया है, संसारी जो मूर्ति है उसको निषेध किया गया है, जड़ मूर्ति को निषेध किया गया है। शुद्ध मुजर्रदी मूर्ति निषेध नहीं, शुद्ध जो मुजर्रदी मूर्ति है वह निषेध नहीं है। सही प्रेम में मूर्ति पैगंबर साहेब निज अधिकार मते देखिया छिलेन। उसी प्रेम में मूर्ति को पैगंबर साहब ने अपने अधिकार के अनुसार उनका दर्शन किए थे। अन्यान्य रसेर भाव सकल अवतंडित छिलो, और जो भाव है सारे वह अच्छा नहीं है। अवगुंठित, सॉरी, वहाँ पर बता रहे हैं अवगुंठित। अवगुंठित मतलब सब कुंठा है। अन्य अन्य रसेर भाव जितने भी है सब वहाँ पर कुंठित है। लाहिड़ी महाशय पूछते हैं सूफीरा की बोलन, जो सूफी लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं। काजी बोलते हैं ताहादेर मते अनल हक अर्थात आमी खुदा, उन लोगों के मत के अनुसार अनल हक मतलब आमी खुदा, जैसे ज्ञानी लोग बोलते हैं सो अहम ब्रह्मस्मि, ऐसे ही सूफी लोग जो बोलते हैं आमी खुदा, मैं ही खुदा हूँ। अपना देर अद्वैतवाद व मुसलमान देर असवयाफ मत एक ही बटे। बता रहे हैं आप लोगों के अंदर जो अद्वैतवाद है, जो ज्ञानी लोगों का अद्वैतवाद है, और मुसलमान लोगों के जो सूफी लोगों का जो वाद है एक ही है, ठीक है। लाहिड़ी महाशय बोलते हैं अपनारा की सूफी, आप लोग क्या सूफी हैं। काजी महाशय बोलते हैं नहीं, हमारा शुद्ध भक्त गौरांगत प्राण, हम लोग शुद्ध भक्त हैं और गौरांगगत प्राण हैं। अनेक कथोपकथनेर पर काजी महाशय वैष्णोदेवी के सम्मान करिया चलिया गए। बहुत सी वहाँ पर बातचीत हुई, उसके बाद काजी महाशय वैष्णव लोगों को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। परे हरिसंकीर्तन पर सभा भंग हुई। बाद में हरिसंकीर्तन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सभा समाप्त हुआ। अभी हम लोग छठे अध्याय
श्रवण करेंगे, छठा अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें बताते हैं कि नित्य धर्म व जाति वर्णादि भेद, नित्य धर्म में नित्य धर्म एवं जाति और वर्ण आदि मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जाति में भेद, इसके विषय में बता रहे हैं। देवीदास विद्यारत्न एक जन अध्यापक, देवीदास जो विद्यारत्न थे वह एक अध्यापक थे। तहार मने बहुदिन हईते ए विश्वासटी चलिया आसते छे जे ब्राह्मण वर्णी सर्वश्रेष्ठ। जो देवीदास थे वो अध्यापक तो थे ही, उनके मन में बहुत दिनों से यही विश्वास था, चलते आ रहा था कि ब्राह्मण ही सारे जातियों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण व्यतीत आर कई परमार्थी हईते पारे ना। ब्राह्मण को छोड़ करके और कोई भी परमार्थी परमार्थों को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्राह्मण जन्म ना पहले जीवेर मुक्ति है ना। ब्राह्मण जाति में जन्म नहीं होने से उसकी मुक्ति नहीं होती। जन्म हईते ही ब्राह्मणेर ब्रह्मत्व जन्मे, जन्म होने से ही ब्राह्मण का ब्रह्मत्व जन्म ले लेता है। ऐसी बात नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना शास्त्रों में, जन्मायते शूद्रः, जीव जन्म से ही शूद्र होता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जन्म हईते ही ब्राह्मणेर ब्रह्मत्व जन्मे, जन्म लेने मात्र से ही ब्राह्मण का ब्रह्मत्व जन्म ले लेता है। तिनी से दिवस काजी वंशधरेर सहित वैष्णव देर कथोपकथन सुनिया मने मने अतिशय विरक्त ही अच्छे। वह उस दिन काजी के जो वंशधर हैं उनकी वैष्णव के साथ जो बातचीत हो रही थी उसको सुन करके मन मन में ही वह विरक्त हो रहे थे, यानी मतलब दुखी हो रहे थे। काजी साहब जे सकल तत्व कथा बलिया छिलेन तहार मध्य तिनी प्रवेश करते पारे नहीं। यहाँ बता रहे हैं, लिखते हैं कि काजी साहब ने जो तात्विक बात बोले वहाँ पर, उसमें उनका देवीदास का प्रवेश नहीं हो पाया था। मने मने कहलन, जवन जाति की ये तो अद्भुत व्यापार, जवन मुसलमान जाति का क्या इतना अद्भुत व्यापार है। कथा गुली जहाँ बोले तहारा कोनो अर्थ पवा जाए ना। और जो बातचीत कर रहे थे उसका भी कोई अर्थ नहीं मिल रहा था। भाल बाबा तो फारसी व अरबी पढ़िया छन। बाबा हमारे फारसी भी पढ़े हुए हैं और अरबी भी पढ़े हुए हैं। तिनी अनेक दिन हईते धर्म चर्चा करिए छन। वह बहुत दिन से धर्म चर्चा कर रहे हैं। तिनी जवनटा के केनो ये तो दूर आदर करन। वह इन मुसलमान लोगों की इतना आदर क्यों कर रहे हैं। जहाँ के स्पर्श कर ले स्नान करता है ताकि की बुझिया श्री वैष्णवदास बाबा जी श्री परमहंस बाबा जी मंडपे बसैया ये तो आदर कर लें। जिनको स्पर्श करने मात्र से सवस्त्र स्नान करना पड़ता है, उनको क्यों क्या समझ करके वैष्णवदास बाबा जी महाराज ने परमहंस बाबा जी के मंडप में उनको बैठाए और इतना आदर किए। से रात्रि ही बलिया छिलन। अच्छा, तहाँ जहाँ के स्पर्श करते स्नान करता है, आदर कर लें। से रात्रि ही बलिया छिलेन शंभु। उसी रात शंभु ने बोला, आमी ए विषय तर्कानल उठाइया पाखंड मत दग्ध
करीब। वहाँ पर बोलते हैं कि मैं इस विषय में, मैं जो पाखंड तर्कानल जो पाखंड है इसको मैं दग्ध करके जला करके और इसको मैं उठाऊंगा बात वहाँ पे। जे नवद्वीपी सार्वभौम व शिरोमणि न्यायशास्त्र विचार करिए छेन एवं रघुनाथ स्मृति शास्त्रे मंथन पूर्वक 28 तत्व प्रकाश करिए छेन सही नवद्वीपी आर्य व जवनेर मध्य यही रूप व्यवहार बता रहे हैं कि जिस नवद्वीप में सार्वभौम भट्टाचार्य व शिरोमणि जो न्याय शिरोमणि शास्त्रों का न्याय शास्त्र का जो विचार किए हुए हैं एवं रघुनाथ दास गोस्वामी जो स्मृति शास्त्र का मंथन करके 28 तत्व प्रकाश किए हुए हैं सही नवद्वीपे आर्य व जवनेर मध्य एक रूप व्यवहार। उसी नवद्वीप में वैष्णव का और मुसलमानों का इस प्रकार से व्यवहार है। नवद्वीपेर अध्यापक गण बोध है ये सब कथा अवगत न है। बता रहे हैं कि नवद्वीप के जो अध्यापक लोग हैं वह लोग इस बात को जानते नहीं हैं। 2-1 दिनेर मध्य ही विद्यारत्न कार्ये प्रवृत्त हईलन। 2 दिन के अंदर ही विद्यारत्न अपने उद्देश्य में लग गए। तृतीय प्रहर बेला मेघेर दौरात में सही दिवस अदिति नंदन 1/12 पृथ्वी प्रति दृष्टिपात करते पारन नहीं। वहाँ पर बता रहे हैं कि तीसरे दिन तृतीय प्रहर बेला मतलब दोपहर के बाद का जो बेला है समय है, वहाँ पर बता रहे हैं कि जो बादल है इतना ज़्यादा था कि अतिथि नंदन सूर्य दिखाई नहीं दिए और धरती पर दृष्टिपात भी नहीं किए। प्रातः टिप टिप वृष्टि है और सुबह से बारिश हो रही है। देवी व शंभु उपयुक्त समय पहिया 12 दंडेर मध्य ही ठेसरान्न भोजन करिया छिलेन। देवीदास और शंभु उपयुक्त समय पाकर के 12 दंडेर मध्य 12 दंड है उसके अंदर ही उन्होंने खिचड़ी बना करके खाए। वैष्णव दिगेर माधु करी पाइते विलम्ब हयच है, क्योंकि वैष्णव लोगों का जो माधुकरी है उसको पाने में विलम्ब हुआ। तथापि तृतीय प्रहरे समय प्राय सगली प्रसाद सेवा करिया माधवी मालती मंडपे एक पार से एकटी प्रशस्त कुटीरेर नामे माला लैया बसीलेन। और वैष्णव लोग तृतीय पहर में प्रसाद पाए और प्रसाद पा करके वहाँ पर सभी लोग माधवी मालती जो मंडप है वहाँ पर एक किनारे माला लेकर के बैठ गए सब लोग। लाहड़ी महाशय व कुलियावासी जादवदास यही कयजन बसिया नाम नंदे तुलसी माला जप करते छें। वो उस मंडप में लाहड़ी महाशय और कुलियावासी यादवदास कुछ लोग वहाँ पर नाम के आनंद में तुलसी माला जप कर रहे हैं। एवं समय विद्यारत्न महाशय श्री समुद्रगढ़ निवासी चतुर्भुज पदरत्न व काशी वास निवासी चिंतामणि न्यायरत्न व पूर्वस्थली निवासी कालिदास वाचस्पति एवं विख्यात नामा कृष्ण चूड़ामणि तथा उपस्थित है। वो तो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उसी समय देवीदास विद्यारत्न क्या किए, समुद्रगढ़ निवासी चतुर्भुज पदरत्न काशीवास निवासी चिंतामणि
न्याय रत्न और पूर्वस्थली निवासी कालिदास, पूर्वस्थली को जो उनके निवासी हैं कालिदास वाचस्पति एवं विख्यात नामा, और वहाँ पर जिनका नाम विख्यात है कृष्ण चूड़ामणि, उनको साथ लेकर के वहाँ पर उपस्थित हुए। वैष्णवगण महासमारोहे ब्राह्मण पंडित दिख के तथा आसन दिया बसाइलन। वैष्णव लोग खूब आनंद के साथ ब्राह्मण पंडित लोग जो आए हुए हैं उनको आसन दे करके बैठाए। परमहंस बाबा जी कहिलन, परमहंस बाबा जी महाराज बोलते हैं, मेघाच्छन्न दिवस के अनेकी दुर्दिन बोलेन। मेघाच्छन्न दिवस दिन को बहुत से लोग दुर्दिन अच्छा दिन नहीं है बोलते हैं, किंतु अद्य आमादेर पक्षे सुदिन है। अच्छा बोलते हैं किंतु अच्छा है कि हम लोगों के पक्ष में आज दिन अच्छा हुआ है। केनोना धामवासी ब्राह्मण पंडितगण कृपा करिया आमादेर कुटीरे पद धूलि दिलन। धामवासी जो पंडित लोग हैं वह कृपा करके आके हम लोगों के कुटी में अपने पद धूलि को दिए हैं। वैष्णवगण स्वागतः तृणादपि नीच बलिया अपना दिख के जानन। वैष्णव लोग स्वाभाविक रूप से अपने आप को तृणादपि सुनीच बोल करके जानते हैं। अतएव विप्र चरणोद्भ्यो नमः। अतएव वो लोग क्या बोल किए, सबको प्रणाम किए। विप्र चरणोभ्यो नमः बोल करके प्रणाम किए। ब्राह्मण पंडितगण अपना दिख के मानी पंडित जनिया आशीर्वाद करता वर्षितन। और ब्राह्मण लोग अपने आप को अभिमानी समझ करके और वैष्णव को आशीर्वाद करते हुए बैठे। विद्यारत्न तहा दिख के वितर के जन प्रस्तुत करिया आनिया छन। विद्यारत्न उन लोगों को वितर्क करने के लिए तैयार करके लाए हुए थे। इस सकल वैष्णवेरा लाहड़ी महाशय अपेक्षा अल्प वयस बलिया लाहड़ी महाशय के प्रणाम कर लें। जितने भी वैष्णव ब्राह्मण लोग आए हुए थे सारे के सारे लाहड़ी महाशय से उम्र में छोटे थे, जिसके कारण सारे ब्राह्मण लोग लाहड़ी महाशय को प्रणाम किए। लाहड़ी महाशय एखन तत्वज्ञ हयछन। लाहड़ी महाशय इस समय अच्छे से तत्व को जानते हैं। अतएव पंडित दिगीर प्रणाम हाथे हाथे फेरत दिलन। और पंडित लोगों का जो प्रणाम है वह हाथ से ही वापस दे दिए। उनका प्रणाम स्वीकार किए नहीं, उनको वापस प्रणाम दे दिए। पंडित दिगीर मध्य कृष्ण चूड़ामणि वाग्मिता विशेष पटु। पंडित लोगों में जो कृष्ण चूड़ामणि हैं वो बातचीत करने में बड़े ही विद्वान हैं। काशी मिथिला प्रवृत्ति अनेक स्थाने तर्क करिया पंडित दिख के पराजय करिया छन। और काशी में मिथिला में इत्यादि इत्यादि स्थानों में जाकर के बहुत से लोगों को तर्क करके, बहुत से पंडितों के साथ तर्क करके उनको पराजय किए हुए हैं। तिनी खरवाकृत, वह खरवा वो मतलब अहंकार हैं। खरवाकृत उज्ज्वल श्यामवर्ण व गंभीर, वह खरवाकृत भी हैं और उज्ज्वल हैं। सफ़ेद रंग का शरीर है और उज्ज्वल श्यामवर्ण, उज्ज्वल और श्यामवर्ण है और गंभीर भी हैं। ताहा चक्षु दुईटी जेनो नक्षत्रे न्याय ज्वलिते छिलो। उनका आँख, दोनों आँख नक्षत्र जिस प्रकार से दिखाई देता है उस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे जल रहा हो। तिनी वैष्णव दिगीर सहित कथोपकथन आरंभ कर लें। गुस्से में जल रहा आँख, तो उस वही वैष्णव लोगों के साथ में बातचीत करना आरंभ किए। आज इतना ही।
बाकी हम कल आरंभ करेंगे कि क्या आरंभ किए उसके विषय में बताएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, फॉलो करें पेज को, और जो लोग पेज पर नहीं हैं, जो लोग फेसबुक यूज़ नहीं करते, उन लोगों को बोलें या उन लोगों को शेयर करें। यूट्यूब पर श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा चाकदा के नाम से यूट्यूब है, चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, फॉलो करें, जिससे सारे लोग इसको सुन सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।